सीधे रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है सामने। सीएम शिवराज सिंह संघ कार्यालय समिधा पहुंचे हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत से कर रहे हैं मुलाकात। उपचुनाव नतीजों के पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो समिधा पहुंचे हैं शिवराज सिंह, संघ कार्यालय समिधा पहुंच चुके हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत से कर रहे हैं मुलाकात। संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल के दौरे पर हैं, जहां पर कार्यकारी बैठक ले रहे हैं और इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर रहे हैं शिवराज सिंह। उपचुनाव नतीजों के पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो उपचुनाव को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर संघ प्रमुख का ये दौरा महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का संघ कार्यालय पहुंचकर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करना, इसका सीधे तौर पर अगर हम देखें इस मुलाकात के मायने तो राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। उपचुनाव नतीजों के पहले अहम मुलाकात है ये। तो क्या कुछ इस मुलाकात में निर्णय होंगे, क्या कुछ बातचीत होगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सीएम शिवराज सिंह मुलाकात करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत से पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप अमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। संदीप, अगर ये मीटिंग देखें दोनों की, सीएम शिवराज की और साथ ही मोहन भागवत की मुलाकात दोनों की हो रही है, कितनी देर पहले मुलाकात शुरू हुई, कब तक चलेगी और कितना महत्वपूर्ण समझे, क्योंकि अभी नतीजे नहीं आए हैं। उपचुनाव से भले ही यहाँ पर हो चुके हों, उपचुनाव से निपट चुके हों, लेकिन इंतजार है कि नतीजे क्या होंगे। बिल्कुल, वैसे मोहन भागवत यहाँ पर तो आए तो थे मध्य क्षेत्र के मीटिंग लेने के लिए, बैठक लेने के लिए, और कार्यकारी मंडल की बैठक उन्होंने कल तक ली है। आज उनको वापस रवाना होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज ये मुलाकात जो हो रही है, ये नतीजों के पहले होने वाली मुलाकात काफ़ी अहम है। जब मोहन भागवत ने मध्य क्षेत्र के कार्यकारी मंडल के संघ पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात की थी तो बहुत सारा फीडबैक उन्हें मिला है। वो फीडबैक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में शेयर किया जाना है। इसके अलावा कई सारे मसलों पर आगे की रणनीति तैयार करना है, जिसमें आने वाले दिनों में राम मंदिर को लेकर, दीपावली को लेकर, कोरोना संक्रमण काल को लेकर संघ ने कुछ जो कार्यक्रम चला कर रखे थे उसको विस्तार देना, तो इस मसले पर भी चर्चा होगी सरकार रहते हुए। और उपचुनाव के पहले, चूंकि इस उपचुनाव में ये कहा जा रहा था कि संघ ने भी अपनी भागीदारी दी थी और बीजेपी के सपोर्ट में शामिल हुआ था और ये कोशिश की थी कि तालमेल बना रहे। हमने ये भी तस्वीरें देखी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी संघ के दरवाजे पर पहुंचे थे। उन्होंने संविधा पे पहुंचकर संघ के पदाधिकारियों के साथ में बातचीत की थी। तो जो खाइयां थी वो मिटाने के लिए संघ आया था बीच में। उसके बाद में क्या फीडबैक्स रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या प्रोग्राम्स रहे हैं, इस मसले पर संघ में और सरकार में बहुत अहम चर्चाएं होना जरूरी है और उन्हीं चर्चाओं को लेकर ये बैठक कही जा रही है। और ये कुछ मिनटों की मुलाकात नहीं होना है, बल्कि ये एक लंबी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है जो यहाँ पर हो गया है। आमतौर पर बेहद कम मौके होते हैं जब संघ प्रमुख किसी शहर में होते हैं और यहाँ पर यदि मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे तो मुलाकात हो आमतौर, लेकिन ये औपचारिक मुलाकात जो है ये तय थी। माना जा रहा था कि अपने मीटिंग खत्म करने के बाद में संघ प्रमुख सरकार से भी बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पीछे की तरफ जो संविधा कार्यालय है, जो संघ का कार्यालय है, जहाँ पर संघ के पदाधिकारियों आकर रुकते हैं, ठहरते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती है। और इन मीटिंग्स के बाद में अभी भी यहाँ पर मीटिंग चल रही है। और चूँकि देखिए आप, देश के जो दिग्गज मोहन भागवत यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ मौजूद है और इसीलिए सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। आमतौर पर ये सुरक्षा का घेरा यहाँ तक नहीं होता है, लेकिन जो दिग्गजों की मुलाकात हो रही है उसको देखते हुए तो सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोहन भागवत दोनों का कारकेड आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन दोनों की सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर मीटिंग हो रही है और ये बातचीत भी होगी। इस बातचीत के बाद में बहुत सारे नतीजे आएंगे, यानी मोहन भागवत जो फीडबैक देने वाले हैं, जो संघ की तरफ से आए हैं, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए काफ़ी अहम होंगे। जी, अभी क्या ये समझे कि इस मीटिंग के बाद कुछ ब्रीफिंग भी होगी, उम्मीद करें इसकी, या फिर सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होगा? देखिए, एक्टिविटी में आपको बता दूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहाँ है ना, तो कोने में ही है ना, कोने में ही है ना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नैन्सी आप देखिए निकल गए हैं, मुलाकात खत्म हो गई है
और तकरीबन आधे घंटे की ये मुलाकात रही है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कारकेड यहाँ पर आकर निकल गया है और आधे घंटे की मुलाकात में यहाँ पर मोहन भागवत और शिवराज सिंह चौहान के साथ में काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी हुई है। और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ से निकल गए हैं, रवाना हो गए हैं और उनका स्टाफ भी यहाँ पर कारकेड पर अब ये रवाना हो चुका है। तो मुख्यमंत्री ने की बातचीत संघ प्रमुख से हो गई है और अब ये यहाँ से मुख्यमंत्री प्रदेश बीजेपी दफ्तर की ओर रवाना होंगे। और ये संघ कार्यालय को भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे संघ कार्यालय में मोहन भागवत यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे मुलाकात हो गई। तो बहुत सारे फीडबैक्स जो होते हैं, संघ के पास में ज़मीनी फीडबैक होता है, ज़मीनी जानकारियाँ होती हैं जो सरकार के लिए काफ़ी अहम होती है। ये कह लें कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जैसा होता है सरकार के लिए कुछ बहुत ज़रूरी जानकारियाँ, मसलन चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का क्या असर रहा है, उसको किस तरह से, या अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए, कौन सी पॉजिटिविटी है जिसको विस्तार देना ज़रूरी है, जिसको सब प्रचार करना जिसका ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो संघ और बीजेपी के बीच में शेयर होती हैं और इन्हीं जानकारियों के मद्देनज़र ये बैठक ये यहाँ पर हुई थी। आधा घंटा से ज़्यादा तकरीबन मोहन भागवत और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात चली, बातचीत हुई है और आज ही मोहन भागवत को अब यहाँ से रवाना होना है। मोहन भागवत आज यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन एक काफ़ी अहम जानकारियाँ देकर जाएंगे, काफ़ी अहम फीडबैक्स भी लेकर यहाँ से जा रहे हैं। वही सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ कि आप ब्रीफिंग होगी सामने इस बैठक को लेकर या कॉन्फिडेंशियल सब कुछ रहेगा? देखिए, सब कॉन्फिडेंशियल है। संघ का जब भी बीजेपी के से जब भी बातचीत होती है, मुलाकात होती है तो कॉन्फिडेंशियल ही होती है। जो बातचीत हुई है उसमें कुछ छन कर ज़रूर सामने निकल कर आ सकता है, बातचीत सूत्रों के हवाले से पता लग सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये बातचीत हुई है, काफ़ी अहम बातचीत है और इसमें कोई जो है बातें बाहर नहीं की जाती। आमतौर पर कहा यह जाता है कि संघ जो एक पितृ संगठन है और बाकी बीजेपी उसका अनुषांगिक संगठन है, उनका अनुसरण करके आगे बढ़ने वाला संगठन है, उनके दिशा निर्देशों पर चलने वाला संगठन है। तो बीजेपी हमेशा संघ से मार्गदर्शन लेता है, संघ भी मार्गदर्शन देता है, चूँकि एक राजनीतिक दल है और इसीलिए मार्गदर्शन भी जो दिया जाता है वो राजनीतिक रूप से ही होता है। कुछ चीज़ें जो संघ चाहता है कि समाज में जिसका विस्तार प्रचार किया जाना चाहिए, सरकार के जरिए उनको आगे आना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र ये मुलाकात है और जो मोटा तौर पे यही समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का अपना संगठन है, संघ की अपनी पृष्ठभूमि है, लेकिन यहाँ पर देखा है कि सिंधिया खेमा बीजेपी में शामिल हुआ है। वो कितना संघ की या बीजेपी की विचारधारा को समझ पाया है, कितना समझना है, जनता के बीच में उसका क्या मैसेज जाना है, इसको पॉजिटिविटी के तौर पर कैसे प्रचारित किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो संघ के साथ में होना है और इन्हीं सब मुद्दों पर संभव है चर्चा हुई होगी। उपचुनाव से पहले ये मीटिंग, कई मायने इसके निकाले भी जा रहे हैं, जैसा कि आप इशारा भी कर रहे हैं। क्या समझा जाए, क्या इसमें एक बातचीत हो सकती है? क्योंकि हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप वहाँ पर खंगालते रहते हैं, पहुँचाते भी हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, उपचुनाव से ये मीटिंग जो पहले हो रही है संघ प्रमुख और सीएम की, भले ही आधे घंटे चली हो, इस आधे घंटे की मुलाकात में क्या कुछ हुआ होगा? देखिए, बीजेपी यहाँ पर एक नए दौर से गुजर रही है और समझा ये भी जा रहा है कि बीजेपी जिस तरह से वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो बीजेपी कुछ नए युवा चेहरों को भी मौका देना चाहती है और ऐसे में ये एक बीजेपी में एक बदलाव का दौर कहा जा सकता है। दूसरी तरफ एक कुछ नए लोग भी हैं जो दीगर पार्टियों से, कांग्रेस से बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे दौर में अपनी विचारधारा को किस तरह से संरक्षित और पोषित किया जा सकता है, ये जानकारियां संघ से हासिल करना है। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है, दूसरे दलों से लेकर आना, ये सारे तर्क भी देना संघ को ज़रूरी। और पिछले दिनों ये भाव देखा गया था कि जब कोई दूसरे दल से किसी दल में आया तो जो कैडर बेस बीजेपी कही जाती है, इसमें कैडर टूटता हुआ नजर आया और जिसको स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उससे ज़्यादा तवज्जो उनको दी गई जो दूसरे दलों से यहाँ पर आए हैं। चूँकि सरकार बनाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए ज़रूरी होता है और ऐसे में विधायकों का शामिल हो जाना ये काफ़ी एक अहम चीज़ें हो जाती है। लेकिन इसमें विचारधारा वाली जो बात होती है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। इसमें संघ का मार्गदर्शन जरूरी होता है। शुक्रिया आपका संदीप, जानकारी देने के लिए।